प्रियजनों नमस्कारम वंदे मातरम। प्रियजनों, मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कितनी सुदृढ़ और समृद्ध परंपरा के वंशज हैं। जिस वक्त लोग आम दूसरे देशों के लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, सिर्फ मांस भक्षण करना आता था या शिकार करना आता था, उस समय से आपकी समृद्ध परंपरा चली हुई है। उस समृद्ध परंपरा को बीच में किस कारण से विराम लगा वो आप और हम भी जानते हैं, और उस बात को बोलने में भी लाभ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को, आने वाले वंशजों को उस परंपरा का यदि रिसर्च किया जाए, विश्लेषण किया जाए, और हम अगर उसको विश्लेषण करके अनुकरण करें, हमारे बच्चे उनके ऊपर विश्लेषण करें, तो हमारा समाज फिर समृद्ध और सुदृढ़ परंपरा की ओर जा सकता है। उसके साथ साथ समृद्ध परंपरा के साथ साथ हम लोगों को फिर उसी ज्ञान दाता के रूप में प्रकट कर सकते हैं और बात को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। प्रियजनों, देखिए, तारों की गणना आज तक कोई भी विज्ञान अपने आप को बताने वाला आधुनिक विज्ञान नहीं कर सकता, जबकि हमारे यहाँ पर समृद्ध तारों की परंपरा है। गुरु, शुक्र, शनि, जितने भी वो ग्रह और तारे हैं, उनके बारे में कितने तारों की गणना हमारे परंपरा ने की है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की चाल, तारों की गति व दूरी का ज्ञान, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर विस्तृत विवरण करके बताई गई है, जो आज तक भी पूर्णतः सत्य होती है। उस पर ये पता होता है कि कब अमावस्या होगी, कब पूर्णिमा होगी, कब क्या नाम है अपना इसका ग्रहण लगेगा, कब चंद्रमा का ग्रहण लगेगा, कितनी चाल से वो चाल से उनकी गतिविधि चलती रहेंगी। इन चीज वस्तुओं के ऊपर हमारे सरकार का कर्तव्य बनता है, इनके ऊपर हमारे बच्चों को संशोधन करवाएं, उनको उसका अपना विश्लेषण करवाएं, उनकी अपनी उस पर रिसर्च करवाएं, ताकि हमें ये पता लगे कि हम कितने महान लोग थे और आज भी हमारे यहाँ महान लोग हैं। आप देखिए मित्रों कि आयुर्वेद जैसी सुदृढ़ परंपरा, जिसने हर व्याधि का संपूर्ण विधान बताया है। आज घर घर में लोग व्याधिग्रस्त हैं, लेकिन जब तक आयुर्वेद की परंपरा के अनुसार लोग चलते थे, वहाँ पर कितनी आसानी से इलाज भी होते थे और पूर्णतः लोग स्वस्थ भी होते थे। छोटी सी दवाइयाँ, छोटी सी औषधियाँ, छोटे छोटे योग कैसे करके बताए गए, जिसमें आम जन को लाभ मिलता था। आज आप देखिए कि जो परंपरा चली हुई है जो अपने आप को वैज्ञानिक परंपरा कहते हैं, आप ये देखिए उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे का इलाज हो रहा है, किसी भी व्याधि का इलाज नहीं किया जा रहा है। एक टोल लगे हुए हैं, टोल टैक्स वहाँ पर देना होता है, और बीमारी से व्यक्ति जो है आजीवन उस व्याधि से ग्रस्त रहता है। मित्रों, उसके बाद में जीरो से मणि, शंख, नील तक की गणना आपकी परंपरा नहीं बताया है ना। 600 650 साल पूर्व तुलसीदास ने ये बता दिया था, युग शास्त्री यो जन पर भानु, लिल्यो ताही मधुर पर जानू। जो वो लंबाई मापी गई थी, बताई गई थी, वही लंबाई आज सूर्य चंद्रमा की है, बढ़ती है। प्रियजनों, आप ये देखिए दैनिक दिनचर्या के अंदर हमारे यहाँ पर उत्कट आसन जो बैठा जाता था, आपका मल का शोधन होता था, पूरा मल का शोधन होता था, या कोई भी परंपरा की जाती थी। हमने अपने पूर्वजों को देखा है कि नहा करके और ऐसे कपड़े को झाड़ करके फिर पहनते थे। जो छोटे छोटे जीव थे वो इतनी सी चोट में मर जाते थे। अब देखिए कितनी सुदृढ़ परंपरा थी। कहीं पर भी किसी गांव के अंदर पानी की गंदगी का बहाव ही नहीं था। पानी के उसकी जगह पर, जल की जगह पर लोग मिट्टी या राख से बर्तन धोते थे, कपड़े साफ कपड़े से पूछ करके उसका वर्णन किया करते थे। आज हर एक गांव, हर एक शहर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं।
आज से 50-60 साल पहले ऐसा नहीं था प्रियजनों। आप देखिए, अगर उसी सुदृढ़ परंपरा पर हम लोग जाते हैं तो हम कितना समृद्ध हो सकते हैं। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूँ, आज कहते हैं भारत वालों को कुछ ज्ञान नहीं है। तुम्हारे परदादा दादा परदादाओं ने बताया था कि जलेबी को हम मतलब गोल करके बना करके उसके अंदर मीठा डालते हैं। तुम्हारे किसी को पता था दादे परदादे को? वो हमने सिखाया था। सरसों तिल, अरंड, नारियल, मूंगफली का तो तेल निकालने की परंपरा आपने बताई थी क्या? और आज जो परंपरा बताई उसमें गुण रह जाता है क्या उसके अंदर? तेल का तेलीय गुण बिल्कुल भी नहीं रहता। तो नेचुरल परंपरा जो हमने बताई थी, कैसे हम खांड शक्कर गुड़ निकाल लिया करते थे। आज जो आपने चीनी सिखाई है, जहर बनाना सिखा दिया ना। हमारी परंपरा, उसका कोई भी सानी नहीं कर सकता। आप लोगों को तो मांस भक्षण करना आता था सिर्फ, हमने प्रकृति के साथ प्रेम करना सिखाया है। तो मित्रों, फिर आपसे मैं बात करूंगा कल को बैठ करके। और अभी मेरा आपसे निवेदन है कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, सोचिए, आगे बढ़िए, आपके पूर्वजों की दी हुई धन संपदा और जो रीति रिवाज हैं उनको आगे बढ़ाइए। अपने आगे बढ़ने के लिए अपनी समृद्ध परंपरा को अपनाइए। पुनः आपको नमस्कारम, वंदे मातरम।